बच्चों, माय नेम इज कुलवंत यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हैलोअल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, स्पेशली विद मेटल्स। यानी कि हैलोअल्केन्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, वो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बच्चों, हैलोअल्केन्स रिएक्ट विद मेटल्स मैनी मेटल्स टू फॉर्म दी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बहुत सारी मेटल्स के साथ रिएक्शन करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाती हैं। क्वेश्चन आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड all those compound which have metal carbon bond are called organometallic compound। नाम से सजेस्ट हो रहा है, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, और मेटालिक मीन्स मेटल, यानी कि मेटल और कार्बन के बीच में जिनमें बॉन्ड बनता है उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो कौन कौन सी मेटल्स हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाती हैं? जैसे मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, जैसे लिथियम रिएक्शन करता है, जैसे लेड रिएक्शन करता है, जैसे जिंक रिएक्शन करता है। इन तरह की कुछ मेटल्स हैं जो क्या बनाती हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो एक एक करके हम इन रिएक्शंस को कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले रिएक्शन विद मैग्नीशियम कर लेते हैं बच्चों। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या होता है? जैसे ही अल्काइल हैलाइड्स मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं, दे फॉर्म ए ऑर्गेनोमेटेलिक कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? RMgX। RMgX, ओके, RMgX इनका जनरल फॉर्मूला है RMgX। R का मतलब कार्बन की चेन, Mg यानी कि मैग्नीशियम, X मीन्स कोई भी हैलोजन एटम। ओके, कोई कार्बन की चेन मिलेगी, फिर मैग्नीशियम मेटल मिलेगा और हैलोजन एटम मिलेगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो विक्टर ग्रिग्नार्ड, एक साइंटिस्ट था विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, और इस खोज के लिए यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए उसको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। तो उसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खोज करी थी RMgX, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाइडली यूज्ड होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया कैसे जाता है बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। मैंने लिया इथाइल ब्रोमाइड, उसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करी, और मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया इन्होंने? बनाया CH3CH2 MgBr। इट्स द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे हैं? क्योंकि इसमें R है, Mg रहा, और X मीन की हैलोजन एटम। ओके, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है बच्चों? व्हेन अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दे फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? RMgX। और इसका नाम कैसे दिया जाएगा? सबसे पहले इस अल्काइल ग्रुप का नाम, फिर मैग्नीशियम, और लास्ट में हैलाइड। अल्काइल ग्रुप का नाम मैग्नीशियम हैलाइड। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसका नाम कैसे दिया जाएगा? इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? इस अल्काइल ग्रुप का नाम इथाइल। फिर मैंने कहा मैग्नीशियम, इथाइल, मैग्नीशियम, और हैलाइड। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया? ये इसका नाम है। जनरल सा नाम कैसे दिया जाएगा? पहले R का नाम, फिर मैग्नीशियम, और लास्ट में हैलाइड जोड़ दीजिए। इस तरह से इनका नाम बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन बहुत सिंपल देखिए आपने। और भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप प्रिपेयर कर सकते हो। मान लीजिए हम कर लेते हैं, मान लीजिए हम कर रहे हैं CH3, और अब की बार क्लोरीन ले लें, और फिर मैग्नीशियम तो डालना ही पड़ेगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और ड्राई ईथर के कारण क्या बनेगा? RMgX। राइट बच्चों, क्या नाम होगा इसका? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्योंकि मैंने पहले बता दिया इसका नोमेनक्लेचर कैसे है, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम, फिर मैग्नीशियम और हैलाइड का नाम। तो बन गया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके बच्चों, इसका क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल मैग्नीशियम, और लास्ट में क्लोरीन है तो ये नाम हो जाएगा क्लोराइड। ओके बच्चों,
अब क्वेश्चन आता है कि मैं बार बार कहता हूँ कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यहाँ भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यहाँ भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बनता है कि वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर अनहाइड्रेस कंडीशन, यानी कि अनहाइड्रेस कंडीशंस होनी चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा क्यों? वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन के दौरान? तो ये हम डिटेल से आपको समझाते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अनहाइड्रेस कंडीशंस में ही क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की नेचर जान लें। तो नेचर इनमें क्या है, RMGX की नेचर किस तरह से, इसमें बॉन्ड्स किस तरह के बने हुए हैं वो हम जान लें। तो देखो बच्चों, कार्बन और मैग्नीशियम, R मीन्स कार्बन की चेन, ओके। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.5 पोलिंग स्केल पर, और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.2, और हेलोजन्स की 3 से फार अवे होती है, राइट। उस पर बाद में बात करेंगे। पहले कार्बन और मैग्नीशियम में किस तरह का बॉन्ड है वो हम देख रहे हैं। तो क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये जो बॉन्ड है ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी कि कार्बन और जो मैग्नीशियम में जो बॉन्ड बना हुआ है वो किस तरह का बॉन्ड है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि पोल्स हैं और कोवैलेंट बॉन्ड भी है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, तो कार्बन पर किस तरह का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात करें मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो किस तरह का है। मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो बच्चों है आयनिक बॉन्ड, यानी कि हैलोजन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है वो प्योर आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है भाई, आयनिक बॉन्ड। तो ये तो RMGX की नेचर थी कि इसमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग किस तरह से है। इसमें कहेंगे कि जी मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में जो है ना वो कोवैलेंट बॉन्डिंग, और कोवैलेंट बॉन्डिंग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, राइट, जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जबकि हम MgX की बात करें तो क्योंकि हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल से तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इन पर पॉजिटिव, और ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। अब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, मान लीजिए हम बता रहे हैं कि पानी की प्रेजेंस में क्यों नहीं करनी चाहिए इनकी प्रिपरेशन, यदि पानी की प्रेजेंस में प्रिपरेशन कर ली तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेंगी वो क्या करेंगी बच्चों, मान लीजिए RMGX बना, RMGX, तो वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, पानी से क्या बनते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस बनते हैं। इधर क्या है, H नेगेटिव ना R नेगेटिव, ये और नहीं। तो बच्चों क्या करेगा, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन पार्ट है, यानी कि कार्बन की जो चेन है, वो इन वाटर मॉलिक्यूल से, इथेनॉल हो, इनसे क्या कर लेगा, H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, H पॉजिटिव कंबाइन कर लेगा अपने साथ, ओके। तो जैसे H पॉजिटिव उस R के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बना, बताओ, उस R के साथ H पॉजिटिव कंबाइन हो गया, और बाकी जो पार्ट है, क्या क्या पार्ट बचा है, Mg, X और OH। तो Mg, OH और लास्ट में जोड़ देंगे X, राइट। तो यहाँ से कार्बन के पास, यानी कि कार्बन के चेन के पास H जुड़ गया है, तो किस में चेंज हो गया, हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया, अल्केन में चेंज हो गया। तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रेस कंडीशन बिकॉज if water is present it react with water and form and will change into the hydrocarbon। तो किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान से समझ लेंगे इसको, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि हाइड्रेस कंडीशंस में प्रिपेयर कर लिया जाए तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके वहाँ से H निकाल लेगा, और निकालने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो जाएगा। तो ऐसी ही सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पानी की अब्सेंस में काम करते हैं, ड्राई ईथर्स की प्रेजेंस में काम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। मोर और भी बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और एयर के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है, ठीक है। इसलिए इसको अब्सेंस ऑफ एयर ही इनर्ट एटमॉस्फेयर में प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज के साथ भी रिएक्शन करता है, तो ये इनर्ट एटमॉस्फेयर में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में था बच्चों। अब कर लेते हैं रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम व्हाट्स रिएक्शन कहते हैं। तो अल्काइल हैलाइड, मान लीजिए हम कोई भी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं RX, ये ट्वाइस नंबर में लेना पड़ेगा,
प्लस सोडियम मेटल और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर्स की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन की चेन आपस में जुड़ जाएंगी प्लस 2NaX। ये बच्चों इस तरह से याद नहीं होती है तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो। कैसे बनाइए, और 2 कार्बन की चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं तो क्या बन जाता है, अल्केन चेंज हो जाता है। यानी कि अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएं तो किस में चेंज हो जाएंगे, अल्केन में चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 मिथाइल ग्रुप आपस में जुड़ गए तो 2 कार्बन एटम्स के इथेन में चेंज हो गए। ओके, तो आर मिलकर के अल्केन में चेंज हो जाए। इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है कि RX को 2 बार लिख लीजिए, RX और इधर RX। ठीक है बच्चों, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं 2 एटम्स ऑफ सोडियम। अब ये आपस में रिएक्शन करके 2NaX की फॉर्मेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि सोडियम पानी के साथ हाईली रिएक्टिव है, आग भी पकड़ लेता है, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। एज ए रिजल्ट 2 कार्बन की चेन आपस में मिल गई, RR आपस में मिल गए और 2NaX बन गई। यही ऊपर वाली रिएक्शन है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये जल्दी याद हो जाएगी। तो इसमें क्या बन रहा है बच्चों, किसी भी अल्काइल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में चेंज करने का सिंपलेस्ट तरीका है ये। सबसे सिंपल तरीका क्या है कि यदि आपको दिए गए क्वेश्चन में अल्काइल हैलाइड से डबल संख्या में कोई हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करना है, मान लीजिए आपको इथाइल क्लोराइड है, उसे ब्यूटेन बनाना है, यानी कि ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि अल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन एटम्स है उससे दुगना हाइड्रोकार्बन, उससे दुगना अल्केन बनाना है, तो आप वर्ड्स रिएक्शन सीधी अप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू ब्यूटेन। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो मैं बताता हूँ। अभी क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू ब्यूटेन, कि क्लोरोइथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करिए। तो देखो इथेन में 2 कार्बन एटम्स हैं और ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 4, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो रहे हैं, तो सीधे समझ जाना कि उसमें कौन सी रिएक्शन लगेगी, वर्ड्स रिएक्शन लगेगी। आंख बंद करके वर्ड्स रिएक्शन लगा दिया करो। तो क्या, अल्काइल हैलाइड हमने लिया जिसका नाम है क्लोरोइथेन लिया, और भी मैंने बताया था कि आपको ट्वाइस लेना पड़ेगा। क्लोरोइथेन ले ली, ओके, ड्राई ईथर्स की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम, ठीक है, 2 आपस में मिलकर के बॉक्स से क्या नज़र आ रहा है, 2NaCl। ये कार्बन की चेन और ये कार्बन की चेन मिलकर के, 2 कार्बन की चेन उधर है, 2 इस साइड से है, तो टोटल मिलकर के कितना हो गया, ये तो उस साइड से आ रहा है और इस साइड से ये मिल गया CH2CH3। तो किस में चेंज हो गई, 4 कार्बन एटम्स का ब्यूट सिंगल बॉन्ड इन ब्यूटेन, और बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या मिल गया, 2NaCl। तो ये क्या है, ये वर्ड्स रिएक्शन अप्लाई करके हमने किसको, क्लोरोइथेन को ब्यूटेन में चेंज कर लिया। तो वर्ड्स रिएक्शन समझ में आई कि जी अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करके अल्केन में चेंज हो जाते हैं। किसकी प्रेजेंस में होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। राइट बच्चों, इससे क्या प्रिपेयर किया जाता है, इससे ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन में दुगनी मात्रा में कार्बन एटम्स इसमें रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।